है। किसी से 5 साल झोरा उगवाओ और किसी नया कैंडिडेट को ला दो। बीजेपी के तो अब यही रह गए हैं ना। हाँ, श्री ठाकुर को सबसे पहले ये भी नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में तीनों विधानसभा में कितना पंचायत पता है। राजनीति का उसको कुछ ज्ञान है कुछ। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि राजद से विनोद मिश्रा को ही टिकट मिलेगा, क्या आपको यह पहले से पता था? जी, मेरे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे कि इस बार हम सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो आगे रहेंगे उसको निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। तो हमको विश्वास था और मेरे प्रत्याशी जो थे राजद से विनोद मिश्र सर, वो 5 साल तक लगातार मेहनत करते रहे फील्ड में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, किसी से भेदभाव नहीं करते हुए सबको बूथ कमेटी बनाना, मीडिया प्रभारी बनाना, बूथ अध्यक्ष बनाना, पंचायत अध्यक्ष बनाना, सब कुछ में सक्रिय थे। तो हम लोग को लगा, हम लोग तो पहले जानते भी नहीं थे ये सब चीज़, लेकिन उसके बाद हम लोग सक्रिय हुए और हमको लगा कि इस बार कोई अलीनगर में राजद के प्रत्याशी हैं जो राजद के लिए अच्छा काम करेंगे। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास था कि इस बार विनोद सर को ही मिलेगा। इसीलिए हम बोले थे, हमको लगा कि मिलेगा, इसीलिए मिल गया टिकट। मिलने के बाद मैथिली ठाकुर एक सेलिब्रिटी है और उनके पीछे पूरे भाजपा संगठन है, ऐसे में विनोद मिश्रा जी कैसे चुनाव जीत पाएंगे? यहाँ हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता हैं तो सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग उनके साथ हैं, पूरे क्षेत्र की जनता उनके साथ है। यहाँ की जिस बार विधानसभा चुनाव हो रही है वो स्थानीय बनाम बाहरी हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिया से देख रहे हैं? हाँ, ये तो होना ही था, मतलब स्थानीय है, स्थानीय को हम लोग चुनेंगे। वो बाहरी है, बाहरी को जनता सपोर्ट नहीं करेगा। इस बार जो है 81 अलीनगर में हम लोग विनोद मिश्रा साहब को राजद के सिंबल पर वोट करेंगे और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैथिली ठाकुर भी तो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, फिर उसको आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मैथिली ठाकुर बहन है, बेटी है, तो वो एक अलग क्षेत्र से है ना, हमारे क्षेत्र में नहीं ना है। 81 अलीनगर का वो बेटी नहीं ना है, वो तो मिथिला की बेटी है। 81 अलीनगर का जो बेटा है श्री विनोद मिश्रा साहब, उसको राजद से टिकट मिला है, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। 2 महीना पहले आपने इस बात को कैसे सोच लिए थे कि विनोद मिश्रा को ही टिकट मिलेगा? पूर्ण विश्वास था हमको माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे कि वो टिकट देंगे, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास था। आज हुआ, हम लोग उनके साथ हैं और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि 14 नवंबर को माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो विनोद मिश्रा जी क्या जीत पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल 110% दावा के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल दावा। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। विधानसभा चुनाव हो रहा है, काफ़ी बड़ा मुकाबला है आपके साथ। राजद के जो प्रत्याशी है विनोद मिश्रा, वही उनके टक्कर देने के लिए यहाँ से बहुत भारी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर को लाया गया है। ऐसे में आप युवा उनके विनोद मिश्रा के साथ कैसे खड़ा उतरेंगे आप लोग? सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय माननीय विनोद मिश्र सर जो हैं, उनको पूरा युवा की चाह है। इससे पहले मिश्र यादव को जिता के सब देख लिया कि उसको मिलने के लिए सब क्योटी जा रहा था। तो इस बार तो क्षेत्रीय नेता को सब जान रहे हैं, तो क्षेत्रीय नेता मेरा विनोद मिश्र है। पिछले बार भी तो विनोद मिश्रा आपके कैंडिडेट रहे थे, लेकिन आप लोग समर्थन न किए थे समर्थन, अब सब जनता, लेकिन इस बार अपार बहुमत के साथ विनोद सर का सब पूरा युवा वर्ग, सब जाति का धर्म, सब जाति के लोग उनके समर्थन कर रहे हैं। क्या मैथिली ठाकुर को आप लोग सहमति नहीं देते हैं, अपना समर्थन नहीं देते हैं आप लोग? उसको अपना विधानसभा में उसको वहाँ के जनता नकार दिए, तो दूसरे विधानसभा में आया। क्या आप लोग विनोद मिश्रा के साथ खड़ा उतर पाएंगे इस बार चुनाव में? पूरा छल बल कल के साथ, जितना भी युवा है, सब जाति, सब धर्म उनके साथ इस बार है। क्या उनका इस बार का परिणाम क्या होगा? इस बार का उनका अपार बहुमत के साथ इस बार निकलेगा, 10-20 हजार वोट से निकलेगा इस बार। सब युवा से लेके सब क्षेत्रीय, इस बार सब क्षेत्रीय को चुन रहा है विनोद सर का। भाजपा उनके मैथिली ठाकुर के साथ पूरा भाजपा परिवार उनके साथ लगा हुआ है, ऐसे में विनोद मिश्रा कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? अब जनता जागरूक हो चुका है ना, अब किसी को आप लाके क्षेत्र में रख दीजिएगा, वो बात तो नहीं होगा। हाँ, अब जनता बहुत आगा बढ़ चुके हैं भाई, 20 साल से आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे सबको नज़र में आ चुका है ना। आप किसी को ला दीजिएगा, आप किसी से वर्क करवा लेते हैं, किसी से बीजेपी का भी क्या काम है, किसी से 5 साल झोरा उगवाओ और किसी नया कैंडिडेट को ला दो। बीजेपी के तो अब यही रह गए हैं ना। हाँ, लेकिन माननीय हमारा तेजस्वी यादव, विनोद सर
हर एक पब्लिक का दुख सुख में, दिन हो या रात में, हाँ, कभी 12 बजे रात में उनको फ़ोन करिए, एक कॉल में फ़ोन उठाएगा वो। हर एक क्षेत्र में पहुंचता है। कार्यकर्ता को हमेशा छल बल कल के साथ सहयोग किया वो। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी हो रहा है, बाहरी का मुद्दा चल रहा है। तो मेरा तो वही मुद्दा है ना, स्थानीय इस बार है, पूरा पब्लिक का, पूरा जनता का, पूरा विधानसभा। मैथिली ठाकुर को सबसे पहले ये भी नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में तीनों विधानसभा में कितना पंचायत है, हाँ, उसको तो ये भी नहीं पता है। ये हमारा तीनों विधानसभा में कितना पंचायत है वो भी नहीं पता है। राजनीति का उसको कुछ ज्ञान है कुछ? अचानक एंट्री कैसे मार दी फिर? वो तो भाजपा वाला ने कर दिया है, हाँ, वो तो भाजपा जाने ना। हम सबसे पहले बेनीपट्टी उनका विधानसभा है, वहाँ के जनता के विरोध देखे, वहाँ से भाजपा डर के चलते इसको अलीनगर में, क्योंकि भाजपा जानता है जो अलीनगर में कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है, किसी को हम ला देंगे, किसी को उतार देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ का ये 81 अलीनगर विधानसभा की जनता सब समझ चुका है